नमस्कार साथियों। इस घोर कलयुग में कौन नहीं चाहता है कि हमारा घर विपत्ति से दूर रहे। कहने का आशय है कि हमारे घर में कभी भी किसी के शरीर में किसी तरह की बीमारी प्रवेश न करे, क्योंकि इस कलयुग में जिसके घर में बीमारी प्रवेश कर गया, समझ जाओ उसका विनाश होना तय है। यदि वह बीमारियों के प्रति सही रूप से सचेत सही समय पे नहीं होता है तो क्यों हम बीमारियों को अपने घर में न्योता दें? क्यों न हम अपने बॉडी को इस तरह से, अपने दैनिक जीवन को इस तरह से ढाल लें कि बीमारी भी जब हमारे दरवाजे पे आए और दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मालूम चले कि ये ऐसा घर है जहाँ पे हमारा कोई निमंत्रण नहीं है। मतलब हम अगर जो अपना ज़बरदस्ती भी चाहे तो नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे नो एंट्री है, बैरियर लगा हुआ है। ये बीमारी सोचिए। तो इसके लिए आपको करना होगा क्या भाई? कुछ नहीं करना होगा, बस मात्र आप जिस तरह से प्रतिदिन रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, बस सुबह उठने के बाद आप अपना मात्र आधा घंटा यानी 30 मिनट से 45 मिनट का समय केवल आप अपने बॉडी पे और 10 मिनट या 15 मिनट का समय आप अपने मन और मस्तिष्क पे दे दें तो आपका पूरा जो जीवन है वह लंबा हो जाएगा। कहने का आशय है कि आपकी उम्र दीर्घायु हो जाएगी और हमेशा आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, यानी किसी प्रकार की तकलीफ आपको सताएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमारे जो मतलब एक तरह से दूरदृष्टि रखने वाले जो महान योगी थे, संत थे, ऋषि महर्षि थे, उन्होंने इतने एक तरह से अच्छे काम किए हैं, इतने समझिए तो उनका काम का हम इतना भी सराहना कर ले बट वो कोई शब्द ही नहीं होगा कि उनके काम को हम कह सके कि आपने ये ऐसा काम किया है। अमूल्य तो एक छोटा शब्द हो जाएगा। इतने अच्छे काम किए उन्होंने। क्या किए? तो उन्होंने एक योग करने की दर्शन दी जिसको योग दर्शन कहा जाता है, और आयुर्वेद दी जिसको हम फॉलो करके अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है वह पश्चिम के जैसा हो गया है, वेस्टर्न कल्चर के जैसा हो गया है, और होने के कारण हमारा पूरा बॉडी कम एज में ही बहुत चीज़ों से परहेज करना शुरू कर देता है। बहुत चीज़ों से परहेज कहने का आशय, जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए खाने योग्य भी है उससे भी ये जो बीमारी है, योग का हम एक तरह से तिरस्कार कर रहे हैं। वो तिरस्कार है, वो कम उम्र में ही बहुत चीज़ों का, अच्छे चीज़ों का भी परहेज करा देती है। तो ये समस्या आकर खड़ी हो चुकी है और हमारा बॉडी पूरी तरह से मतलब एक तरह से बेचैन रह रहा है, कभी उसको सही से चैन नहीं मिल रहा है। और ये देखिए वेस्टर्न कल्चर का जो मोबाइल फ़ोन वाला कल्चर है, ये तो और मानो पूरे बॉडी को, पूरे मतलब लाइफ स्टाइल को ख़राब कर दिया है। लेकिन हाँ, यदि आप अपने जीवन में एक सही लाइफ स्टाइल को पाना चाहते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उठने का समय तय होना चाहिए, सोने का समय तय होना चाहिए, अपने जीवन में क्या खाना है, हमारा बॉडी किस नेचर का है, क्या खाए, इन सभी बातों पे यदि आप ध्यान दे दिए, साथ ही साथ एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा के साथ पौराणिक शिक्षा भी अगर जो आप हमेशा निरंतर रूप से एक एक चीज़, दो दो चीज़ देखते चले जाएं तो आपको हमारे भारतीय संस्कृति की जो अमूल्य निधि है, जो परंपरा है, उसका सही रूप से ज्ञान होना शुरू हो जाएगा और आपका ज्ञान समाज के कल्याण के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि लाभदायक सिद्ध होगा, फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम आपको सुबह उठना है, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है यानी फ्रेश हो जाना है, और मात्र आधा घंटा से 45 मिनट आपको अपने लिए निकालना है। कुछ छोटे छोटे आसन करेंगे, फिर जो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो समझते हैं कि ये आसन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन आसनों को कर ले। इसके लिए देखिए
आप कहेंगे कि योग करते समय बहुत सारी सावधानियां बरती जाती, जी बिल्कुल बरती जाती, लेकिन इसी सावधानी को, इसी मतलब समस्या को दूर करने के लिए हमने अपने इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं इतने सारे योग के टिप्स प्रोवाइड किए हैं, और लाइन से एक एक करके मैं एक एक बातें आपके सामने शेयर करता हूं कि आपसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, एक एक बात यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो आप अपने भाई के चैनल से जुड़ जाए। चैनल पे आप यदि आ रहे हैं और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, फॉर ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी हम यहाँ पे योग से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड बातें आपके सामने शेयर करेंगे वो जस्ट आपके पास पहुँचे। और हम ही नहीं, अब बहुत लोग काम कर रहे हैं हमारे देश में सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके जीवन को हेल्दी बनाने के लिए। तो भाई ये भी आपके लिए चैनल अमृत, मतलब समझिए तो वर्षा से कम नहीं है, वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे हमारे जो भारत की जो अमूल्य परंपरा है, जिसमें हम अपने आप को हमेशा आजीवन हेल्दी बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं, उन बातों को आप सभी के सामने इस तरह से सजाकर साधारण भाषा में रखा जाता है, जिससे कोई भी इंसान हमारे भारत में यदि सही से हिंदी जानता हो तो वह समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आचरण को सुधार सकता है। तो इतनी बातें बताने के पीछे का मूल वजह यही था कि आजकल देखिएगा बहुत सारे ऐसे इंडेक्स निकलते हैं, रिपोर्ट निकलते हैं, जिनमें यदि रोगों के रिपोर्ट को देखें तो भारत भाई रोगों में बहुत ही हर चीज़ में तरक्की कर रहा है, साथ ही साथ रोग को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया। आप देखेंगे कैंसर के मरीज, नया में पार्किंसंस डिजीज, मतलब कि आप यदि और देखिए एड्स के भी बहुत सारे मरीज मिल जा रहे हैं, कैंसर की तो कमी नहीं है, डायबिटीज तो हर घर घर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मत पूछिए, बीमारियों की कमी नहीं है। और हमारे बॉडी में एक सिस्टम खराब हुआ, ये पूरे शरीर के पूरे सिस्टम को नर्वस कर देता है, खराब कर देता है। तो क्यों हम कोई सिस्टम खराब होने दें, क्यों ना अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। मैं यहाँ पे जैसे खान सर का थोड़ा नाम लेना चाहूँगा। खान सर क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं अभी वर्तमान समय में, लेकिन मैं यही उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि खान सर आप हॉस्पिटल खोले, ऐसा सोच ही क्यों सोचे। भारत में तो इतनी सारी परंपराएं प्राचीन में विकसित की गई हैं, केवल उनका सही समय पे लोग अपने अपने घर पे फॉलो करें तो आपके हॉस्पिटल में भी जाने का ज़रूरत नहीं किसी को। फिर मतलब कि गरीब हॉस्पिटल में जाकर समय बिताएगा, रेस्ट लेगा, चाहे कम आप पैसा, चाहे फ्री में आप इलाज क्यों ना करें, लेकिन आपने ऐसा सोच जो सोचा कि हॉस्पिटल में आए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच थोड़ा सा मतलब कि इस सोच से बेहतर नहीं हो सकता है कि आप क्यों ना लोगों के लिए हर एक क्षेत्र में, जैसे गांव हो, मतलब कि एक योग सेंटर खोले और वहाँ पे आप ये जानकारी दें कि जो इस सोसाइटी के, ऐसे बात थोड़ी है कि हर सोसाइटी में समझदार लोग ना हैं, आप उनके साथ कोलाबोरेट करके और हर एक मतलब योग सेंटर में कुछ योग टीचर्स को वहाँ पे मतलब भर्ती करें, जिससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और साथ ही साथ मेरे मतलब खान सर, प्रिय खान सर, यहाँ पे आप समझिए, और जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे उनको ये बतलाइए कि आप यदि सीखे तो आप अपने घर जाकर सुबह में प्रतिदिन, मतलब कि आप अपने घर के जितने सदस्य, उनको इम्पोर्टेंट जो है, जो मुख्य रूप से शरीर को प्रभावित करता है, वो आसन बताए, खाने का आप तौर तरीका बताइए, आयुर्वेद को सिखाइए, जिससे भारतीय संस्कृति जीवंत रहेगी और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का पुनः उत्थान होगा। आयुर्वेद के नियम बताइए। फिर क्यों हम हॉस्पिटल में, चाहे मतलब कि हम गरीब ही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्यों हॉस्पिटल में टाइम खर्च करें, हम क्यों ना वैसा लाइफ स्टाइल को अपना लें जिससे हमें मतलब ना तो हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े, ना किसी डॉक्टर का मुंह देखना पड़े, हम मतलब स्वयं स्वस्थ रहे। ऐसी परंपरा यदि नहीं होती तब आप कह सकते थे कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ईजाद करने में टाइम लगेगा, है फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, ये मतलब शोभनीय तो है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए थोड़ा कम है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारतीय संस्कृति किसी से कम नहीं है। तो क्यों ना हम वैसा सिस्टम डेवलप करें। वो भी हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है जिससे कि कोई लोग बीमार ही ना पड़े। गरीब हमेशा अपने आप के समझिए तो जीवन में उन्नति करता रहे, हॉस्पिटल में समय न बिताए। सुबह में मात्र 1 घंटा या 45 मिनट तो समय देना है। तो कौन ऐसा गरीब नहीं है जो 5 बजे उठकर, 5 बजे से तो ऐसा है ही नहीं कि कोई काम पे चल जाता है, उसका भी समय निर्धारित है 8 बजे 9 बजे। तो आप ऐसा क्यों न बताएं कि समय सोने का टाइम फिक्स करो। इससे क्योंकि आप उनके जीवन में सुधार ही लाना चाहते हैं, तो ये बात भी आप शेयर कीजिए, बतलाइए। खाने के तौर तरीके बदलाइए कि आप 10 रुपये लगाकर मैगी ना खाएं, उससे आपके बॉडी को नुकसान होगा। आप 10 रुपये लगाकर ऐसा खाना खाएं जिससे आपके बॉडी को फ़ायदा पहुँचे। कोई गन्ना का जूस पिए, 20 रुपये 10 रुपये में मिलता है, सुबह सुबह पिए, देखिए वो हमेशा कितना स्वस्थ रहता है। कोई मान लीजिए संतरे का जूस पिए, जिसका जैसा बॉडी है, जैसा प्रकृति है, उस तरह के काम करे। देखिए तो शकरकंद कितना फ़ायदेमंद है शकरकंद के दिनों में। ऐसा नहीं है, भारतीय संस्कृति में कोई चीज़ की कमी नहीं है, केवल उसका पालन करने की ज़रूरत है। तो ये आप क्यों नहीं शेयर करते हैं। तो चलिए, इतने सारे बातों के बाद मैं अपने इस वीडियो को आगे की ओर ले जाता हूं, जिसमें आप सभी को मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, बताऊँगा कि कैसे आप अपने ये जो, क्योंकि हमारा ये चैनल योगा के प्रति डेडिकेटेड है, तो हम जो भी यहाँ पे बताते हैं सूक्ष्म व्यायाम, एक्सरसाइज। अभी हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है ये सरल योग क्रियाएं के बारे में चल रहा है। तो सरल योग क्रिया जो सिंपल योगा पोजेज है उसको कैसे किया जाता है इसके बारे में, जिसमें मैंने पहले आप सभी को बता दिया था कि आप अपने पैर की एक्सरसाइज करके पैर को कैसे स्ट्रॉन्ग और पेन से सदा के लिए रिलीफ कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, ये बताया था। फिर उसके बाद हमने अपने हाथों की एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि आप अपने हाथ को कैसे सदा मजबूत बनाए रख सकते हैं। फिर मतलब इसके जितने भी जो कोहनी के दर्द होते हैं, एल्बो के दर्द होते हैं, वो सब बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। जो कंधा के दर्द होते हैं उसको समाप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं आप सभी को आज बतलाने वाला हूँ वो गर्दन यानी नेक से रिलेटेड, यानी आप अपने जो गर्दन है इसको कैसे अच्छा शेप दे सकते हो, यानी एक आकर्षक अट्रैक्टिव शेप देकर, और आप अपने आप के जीवन में आत्मसम्मान के लिए, साथ ही साथ अपने आप के जीवन में एक ऐसी खुशी का अनुभव करेंगे जो दूसरा आपकी प्रशंसा करेगा कि वाह, क्या आप अपने मतलब गर्दन को बनाए हैं, या आपका क्या गर्दन है, नेक है। साथ ही साथ आप हमेशा गर्दन के जितने जो दर्द होते हैं आए दिन देखिएगा, किन्हीं को यहाँ प्रॉब्लम, किन्हीं को यहाँ प्रॉब्लम, किन्हीं को फिर मतलब घेंगा की समस्याएं, क्या क्या समस्या, थायराइड में प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या होती है। उन सभी समस्याओं से राहत मिलेगा आप यदि प्रतिदिन 30 से 45 मिनट अपने आप को, अपने आप के बॉडी को देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो मुख्य रूप से व्यायाम है वो हम शुरू करते हैं। टाइम तो लगा, लेकिन फिर भी आप सभी यदि अच्छे होंगे तो ज़रूर अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बातें बिल्कुल ज़रूरी हो जाती है बताना, क्योंकि जब तक बातों से आपके माइंड पर प्रहार न किया जाए तब तक आप लोग, हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने गर्दन को सही और मजबूत रखने के लिए हम क्या शुरू करते हैं, तो इसके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, आप चाहे तो पद्मासन में बैठ जाए या चाहे तो सुखासन में बैठ जाए। ये जितने जो आसन हैं आगे के वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे, अवश्य रूप से मिलेंगे एक एक चीज़। और जो भी मैं बात आपके सामने शेयर करता हूँ वो उसका एकमात्र स्रोत है संपूर्ण योग विद्या पुस्तक, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। अब देखिए, मेरे पास अभी मतलब कि बुक था, लेकिन अभी मतलब कि फिलहाल किसी कारणवश मैंने दूसरे को दिया है तो नहीं है, क्योंकि पीछे के क्लास में देखेंगे, वीडियोज में देखेंगे तो मैंने बुक रख कर ही सामने बताया। लेकिन हमारे पास मोबाइल फ़ोन में भी बुक है, जो कि यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे तो नहीं वहाँ से दिखेगा, लेकिन जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में भी है, आपको दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत ना, तो हर चीज़ है मेरे पास, इसमें कोई कमी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे हम अपने गर्दन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है गति में ग्रीवा शक्ति या विकासक क्रिया, यानी इसमें मतलब कि आपको मूवमेंट के साथ, मोशन के साथ
अपने ग्रीवा को, गर्दन को शक्तिवर्धक बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसी को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाए। सुखासन मतलब पालथी मारकर बैठ जाए, या आप इस तरह से पद्मासन में ऐसे बैठ जाए और ज्ञान मुद्रा में आ जाए। ज्ञान मुद्रा कहने का मतलब आप अपने अंगूठे को ये तर्जनी से ऐसे दबाए, बाकी शेष 3 अंगुलियों को ऐसे सीधे रखे और अपने बॉडी को ढीला रखे, मतलब तनाव नहीं दे। और उसके बाद देखिए क्या करना है। तो पहला जो अभ्यास है वो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप अपने गर्दन को किस तरह से करेंगे, पहले ऐसे सीधे रखेंगे मेरे भाई, और उसके बाद मतलब श्वास छोड़ते हुए, क्या श्वास छोड़ते हुए आपको गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाना है और यहाँ जो कंठ कूप है यहाँ से ऐसे सटाना है, टच करना है। यदि ना हो टच तो जहाँ तक आपको सहज लगे वहीं तक करना है। और फिर धीरे धीरे यहाँ से ऐसे श्वास लेते हुए, पहले नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ना है, और जब ऊपर उठाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए और पीछे धीरे धीरे पीछे ऐसे झुकाना है, इस तरह से, मतलब जहाँ तक आपको सहज फील हो वहाँ तक झुकाए। और फिर मेरे दोस्त यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंखें बंद करके करना है, आंखों को क्लोज कर लेना है। तो चलिए हम शुरू करते दिखाते हैं, बोलेंगे भी बताया और करेंगे भी साथ में। सर्वप्रथम आप अपने आंखों को बंद कर ले, प्लीज क्लोज योर आईज। फिर उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए, जो भी आपके अंदर पहले से श्वास है उसको छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे की ओर धीरे धीरे झुकाना है। इतना झुकाना है जहाँ तक आपको सहज लगे, मतलब प्रयास तो करना है कि कंठ को यहाँ तक ऐसे टच करे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मतलब ये आपका जो ठुड्डी है, चीन है, इस चीन को कंठकूप में लगाना है और 5 से 10 बार इस जो प्रक्रिया है, इस जो देखिए जैसे हम इधर से यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे तो ये एक हुआ, तो इसको आवृत्ति, मतलब एक बार ये पहला आवृत्ति हुआ। इस आवृत्ति को 5 से 10 बार ऐसी आवृत्ति लगानी है। आवृत्ति मतलब ऐसा, मतलब जैसे हम यहाँ ऐसे गए तो ये एक बार हुआ, तो इस तरह से 5 से 10 बार आपको दोहराना है, आंखें बंद रखनी है। तो ये पहला एक्सरसाइज हुआ गर्दन का। फिर देखिए अब गर्दन का दूसरा एक्सरसाइज हम करते हैं, ये भी बहुत ही सरल है, आसान है। तो देखिए मेरे दोस्त, इसके लिए सबसे पहले आपको आंखें तो बंद करनी है, श्वास छोड़ते हुए आपको अपने दाएं कंधे की तरफ ऐसे गर्दन को मूव करना है धीरे धीरे, और ये कान आपका इस कंधे में ऐसे, कंधा थोड़ा ऊपर आप रख लीजिएगा, ऐसे स्पर्श करना चाहिए। और मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकेंड रुकना है और फिर इधर ऐसे करना है, मतलब श्वास छोड़ते हुए, जैसे इधर श्वास छोड़े थे तो अब श्वास लेते हुए हम ऐसे गर्दन को सीधे करेंगे और फिर छोड़ते हुए हम बाएं तरफ झुकेंगे। फिर इधर से जब उठेंगे तो श्वास कुछ समय रुकेंगे, तो उठेंगे तो श्वास लेते समय और फिर मतलब कि यहाँ पे ऐसे पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और फिर इधर झुकेंगे तो उस श्वास को छोड़ देंगे। और हाँ, जितना समय ऐसे इधर गिराने में लगे उतना ही समय उठाने में भी लगना चाहिए, यानी ऊपर लाने में भी लगना चाहिए। जितना समय इधर झुकाने में लगना चाहिए उतना ही समय ऊपर लाने में भी लगना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद,
श्वास छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे गर्दन को इधर झुकाएंगे, कान आपका कंधे में ऐसे स्पर्श करना चाहिए, टच करना चाहिए। देखिए इस तरह से। फिर 2-3 सेकंड रुकने के बाद श्वास भरते हुए उतना ही धीरे धीरे पूर्व स्थिति में ऐसे आ जाएंगे और फिर इसी श्वास को इधर झुकाते समय छोड़ेंगे। फिर इधर आते समय श्वास भरेंगे और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे 5 से 10 बार। तो चलिए हम दिखाते हैं, 2 से 3 बार दिखाते हैं, आपको 5 से 10 बार अवश्य करनी है। चलिए पहले श्वास ले लिए, छोड़ते समय इधर जाएंगे। ऐसे करना है। अब मेरे भाई फिर ये कर लेने के बाद, ये अभ्यास कर लेने के बाद आपको क्या करना है, तो अपने गर्दन को इस तरह से ऐसे रोटेट करना है, मूव करना है कि आपका ठुड्डी, ये जो चीन है, ये जो कंधा है उसके ऐसे सीध में आ जाए। सीध कहने का मतलब इसके बराबर ऐसे आ जाए। इतना जहाँ तक सहज हो उतना ही मूव करना। आंखें बंद होनी चाहिए। फिर मतलब धीरे धीरे ऐसे गर्दन को रोटेट करना है। जितना समय इधर ले जाने में लगेगा उतना ही समय आने में। और इधर जाएंगे तो श्वास छोड़ कर जाएंगे, और इधर से आएंगे पूर्व स्थिति में तो श्वास लेकर आएंगे, और फिर इधर जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं ये भी अभ्यास को। पहले श्वास लेकर और तब छोड़ते हुए जाएंगे। कुछ समय रुकेंगे 2-3 सेकंड, और फिर श्वास लेकर पूर्व स्थिति में आएंगे। फिर इधर जाएंगे तो इस श्वास को छोड़ेंगे। ये है। ये अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास क्या है, तो ये अभ्यास में आपको अपने गर्दन को ऐसे रोटेट करना है, यानी इस तरह से गोल गोल घुमाना है। और हाँ, नीचे से ऐसे ऊपर ले जाते समय कान को कंधे में स्पर्श करना है, और नीचे से ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है, और ऊपर से जैसे ऐसे नीचे लाएंगे तो श्वास छोड़ना है। नीचे से ऐसे हम अगर जो ऐसे ले जाएंगे तो श्वास लेना है, और ऐसे आते समय श्वास छोड़ना है। जब एक बार हम ऐसे मूव कर ले, रोटेट कर ले अपने
नेक को, तो फिर इसका अपोजिट ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, यानी मतलब जिस तरह से ऐसे करेंगे तो उसका अपोजिट भी ऐसे होगा। चलिए करते हैं। आंखें बंद, श्वास लेंगे और ऐसे यहाँ आकर छोड़ देंगे। धीरे धीरे घुमाएंगे, तेज नहीं। इस तरह से करने के बाद फिर हम ऐसे अपोजिट रोटेट करेंगे, गर्दन अपोजिट करेंगे, आंखें बंद। और ये वाला जो आवृत्ति है 5 से 10 बार आपको करना है, यानी ये वाला अभ्यास 5 से 10 बार करना है। तो इतना कर लेने के बाद अगला जो अभ्यास है वो भी बहुत ही सरल अभ्यास है। वो देखिए क्या है, वो है हम अपने गर्दन को, ये 4 से मिलकर बनता है, इसको ब्रह्म मुद्रा भी कहा जाता है, लेकिन ये भी नेक का ही, गर्दन का ही अभ्यास है। तो क्या करेंगे, अपने आँख को बंद करेंगे, आगे की ओर श्वास छोड़कर ऐसे झुकाएंगे, फिर पीछे की ओर ऐसे ले जाएंगे, फिर पूर्व अवस्था में आ जाएंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकाएंगे, फिर श्वास छोड़कर यहाँ पूर्व अवस्था में ऐसे आ जाएंगे, और फिर श्वास मतलब कि छोड़े हुए हैं, इसी तरह से ऐसे बाएं तरफ ऐसे मूव करेंगे, फिर मतलब कि हम यहाँ से श्वास लेते हुए आएंगे और ऐसे दाएं तरफ मूव करेंगे, इधर छोड़ते हुए जाएंगे, फिर इधर से आएंगे और फिर मतलब श्वास लेते हुए आएंगे। ये बातें आप लोग को अटपटी लगी होगी, क्या क्या बोल दिया, तो फिर से समझिए। देखिए, जब हम यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो श्वास लेकर जाएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो श्वास छोड़कर, तब पहले श्वास छोड़कर नीचे की ओर आना, फिर ऊपर की ओर जाना। चलिए दिखाते हैं। श्वास छोड़ते हुए चीन को कंठकूप में लगाना, श्वास लेते हुए पूर्व अवस्था में आते हुए पीछे की ओर अपने गर्दन को ले जाना है। फिर आपको इधर ऐसे आना है, श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में ऐसे आ जाना है, फिर श्वास भर कर और फिर श्वास छोड़ते हुए, यानी हम यहाँ पे श्वास ऐसे भर लेंगे और छोड़ते हुए इस श्वास को दाएं तरफ झुकाना है, दाएं तरफ मोड़ना है, धीरे धीरे इतना मोड़ना है कि आपका ठोडी गर्दन के सीध में हो जाए। फिर श्वास लेते हुए ऐसे आना है पूर्व स्थिति में और श्वास छोड़ते हुए फिर ऐसे बाएं तरफ मूव करना है, और इधर भी आपका ठोडी जो कंधा है, कंधा है, उसके सीधे में आना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास को करना है। तो चलिए दिखाते हैं। ये एक हुआ, इस अभ्यास को एक हुआ ये, तो ऐसे 5 से 10 बार आपको करना है। और चलिए हम 2 बार और करके दिखा देते हैं।
ये 2 बार हमने करके दिखा दिया। इसको आपको 5 से 10 बार इस रेपिटेशन को करना है। तो मेरे भाई ये जो हुआ कंप्लीट नेक यानी गर्दन का एक्सरसाइज हुआ, जो कि पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं के नाम से जानी जाती है। और ये सभी क्रियाएं सरल योग क्रियाएं हैं, सिंपल योगा पोजेज हैं। और ये सभी क्रियाएं बैठकर यानी पद्मासन या आपको वज्रासन या सुखासन की अवस्था में किया जाता है। इसके अनंत लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं। चलिए हम देखते हैं इस बुक से, जो कि हमारे मोबाइल में पीडीएफ के रूप में। देखिए इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, लाभ यदि हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा तरह से लिखा हुआ है इसमें लाभ। देखिए जो मतलब विद्यार्थी हैं जो ऑफिस में कुर्सी पे चेयर पे बैठ के काम करते हैं, गर्दन को झुकाकर काम करते हैं, या एक डायरेक्शन में ही अपने गर्दन को करके 8 से 10 घंटे काम करते हैं, उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं होगा। उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आगे देखिए, फिर उसके बाद जो भी विद्यार्थी हैं, जैसे मान लीजिए लगातार ऐसे झुक कर पढ़ते हैं, तो यदि इस अभ्यास को प्रतिदिन करेंगे तो उनका गर्दन से रिलेटेड सभी समस्या आजीवन यानी जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएंगी। लेकिन नित्य अभ्यास करना है 10 से 15 मिनट। आगे देखिए और भी इसके बेनिफिट्स हैं जो हमने आपके सामने दिखाए हैं। जो भी क्रियाएं हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए फिर लिखा हुआ आपको कि आपके जो गर्दन है, तो गर्दन की जो क्षमता है, वो गर्दन की क्षमता मतलब कि कभी मान लीजिए कि मोच आ जाता है, ऐसे घूम जाता है, सोते समय आपको गर्दन में दर्द हो जाता है, तो वो सभी समस्या कभी नहीं होगी। ऐसा शिकायत आपको सुनने के लिए कभी नहीं मिलेगा। फिर साथ ही साथ जो आपका यहाँ से मेरु रज्जु होता है, जो मतलब कि आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो यहाँ से आप मेडुला ये सब नाम सुने होंगे, तो इसका एक तरह से एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है। तो आपका मस्तिष्क मेमोरी शार्प होता है, तेज होता है। साथ ही साथ आपका ध्यान करने की जो क्षमता है, जो मेडिटेशन पावर है, वह इससे इंक्रीज होता है। और आपके गर्दन से संबंधित हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है। गर्दन आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, गर्दन की नसें बहुत ही मतलब कि जैसे सुचारू रूप से काम करने लगती है। साथ ही साथ आपका जो गर्दन है वो छोटा नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा शेप धारण करता है और आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे देखिएगा इनका, देखिए गर्दन मतलब कि इतना ज़्यादा मोटा हो चुका है, जैसे लग रहा है कि बहुत ही छोटा साइज है। लेकिन हाँ, आप मतलब मेरे गर्दन पे भी एक नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि हम इस अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं, तो इससे ज़रूर सकारात्मक परिणाम आपके गर्दन पे, बॉडी पे दिखता है। तो देखिए ये इसीलिए आए हैं क्योंकि इनका गर्दन जो है सो धीरे धीरे मोटा हो चुका है। तो ये गर्दन को बोलते हैं कि हमको अच्छा शेप में लाना है, थोड़ा सा पतला बनाना है, और ऐसा दिखे जैसे लगे कि हाँ गर्दन है। ये नहीं कि ये और ये मतलब कि ये कंधा एक में ही लगे कि सटा हुआ है। तो आप इस अभ्यास को यदि करेंगे तो आपका गर्दन सही शेप यानी आकार धारण कर लेगा और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक शानदार जबरदस्त अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हिट इंडिया फिट इंडिया इस अभियान में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।